都没有啊！难道这是个环形的隧道？怎么又一条隧道？我们现在找不到出口。个死循环，谁都动不了。 हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक एकदम अलग तरह की जापानीज मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एंडलेस लूप एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पर 5.3 की रेटिंग है। दोस्तों, इस मूवी की रेटिंग इतनी कम इसलिए है क्योंकि इसकी कहानी काफी लोगों के समझ में नहीं आई। मूवी की कहानी है एक बस जर्नी के बारे में, जो कि एक ऐसे रहस्यमय टनल में फंस जाती है जहाँ पे उस टनल का समय बाहर की दुनिया के समय से काफी ज्यादा तेज चल रहा होता है। लेकिन पैसेंजर के होश तो तब उड़ जाते हैं जब उस टनल के अंदर और भी रहस्यों का खुलासा होता है। तो दोस्तों, इससे पहले की कहानी और भी ज्यादा स्पॉइल हो, चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत होती है एक अनजान लड़की से, जिसकी कार एक सुनसान जगह पे बंद पड़ जाती है। इसीलिए वो तुरंत ही कॉल लगा करके किसी को अपने मदद के लिए बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन अब सेलफोन में नेटवर्क ना होने के कारण वो किसी को बुला नहीं पाती है। तभी एक साधारण इंसान उसे अपनी कार में लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो लड़की बिना कुछ सोचे उसके साथ ट्रैवल करने को तैयार हो जाती है। इस बात से अनजान की आज उसका दिन खराब है, क्योंकि अब कुछ ही दूर ट्रैवल करने के बाद जब उस लड़की का हाथ गाड़ी के बैक सीट पे जाता है, तब उसे वहाँ पे किसी का हाथ महसूस होता है और अब अपने हाथों में खून लगा देख करके उसकी हालत अब पतली हो जाती है, क्योंकि ये आदमी एक सीरियल किलर होता है। वहीं अब किलर को शक हो जाता है कि लड़की उसके बारे में सब जान गई है और इससे पहले कि वो लड़की कुछ कर पाती, वो किलर उसे भी अपना शिकार बना लेता है। जिसके बाद अब अनजान कारण से मूवी का सीन एक प्राइवेट बस की तरफ मुड़ जाता है, जिसमें कुछ पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे। वहीं सफर के दौरान बस ड्राइवर को रेडियो पे खबर मिलती है कि आगे हैवी ट्रैफिक जाम है, इसीलिए अब ड्राइवर सिटी तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेता है। इस बात से अनजान की वो किस बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता एक टनल से होकर के गुजरता है और अब टनल में एंटर करते ही कोई अनजान इंसान जिसका नाम माइकल होता है, वो एकदम बस के सामने आ जाता है। जिसके बाद अब माइकल भी इस बस जर्नी को ज्वाइन करता है और अब माइकल के अंदर आते ही बस का एक पैसेंजर जिम उसके ऊपर शक करने लगता है, क्योंकि उसकी फोटो अखबार में छपी थी, जिसकी वजह से अब जिम बस ड्राइवर से उसी सीरियल किलर के बारे में बताता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पे जिम बताता है कि कैसे वो सीरियल किलर हमेशा लड़कियों का ही शिकार करता है और आखिरी बार उसने एक लड़की का शिकार किया जिसकी लाश अभी तक नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं, जो कि अनजान कारण से सभी बस पैसेंजर को अजीब तरीके से घूर रहा था। वहीं दूसरी तरफ बस के पैसेंजर्स में एक प्रेग्नेंट लड़की होती है, जो कि अपना मोबाइल चलाने की कोशिश कर रही थी, पर अनजान कारण से ये मोबाइल चलता नहीं है। इसीलिए अब वो गुस्से में आकर के बस के बाहर अपना मोबाइल फेंक देती है। वहीं अब बस जर्नी के दौरान ड्राइवर को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, क्योंकि इस टनल के अंदर चलते हुए उन्हें आधा घंटा बीत गया था, लेकिन ये टनल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ बस का एक पैसेंजर माइक बताता है कि उनके शहर में इतना लंबा टनल मौजूद नहीं है और अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपने बस को बैक करके वापस से उसी एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इस बार भी आधे घंटे तक चलने के बाद भी उन्हें वो एंट्रेंस कहीं दिखाई नहीं देता है। इसीलिए अब मामले का पता करने के लिए वो लोग तुरंत ही बस को रोक देते हैं। बस से बाहर आने के बाद सभी लोग आसपास देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी एंट्रेंस दिखाई नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस प्रेग्नेंट लड़की को देखते हैं, जिसे रहस्यमय कारण से अपना टूटा हुआ फोन मिलता है, जिसे देख करके वो काफी हैरान थी, क्योंकि उसे अच्छे से याद होता है कि उसने अपना फोन तब फेंका था जब वो टनल में एंटर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग इस टनल से बाहर निकलने की काफी कोशिश करते हैं, पर कोई भी इसमें कामयाब नहीं होता है। वहीं अब बस का एक पैसेंजर, जो कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम एंडी होता है, वो सभी को बताता है कि जब उसने टनल में एंटर किया था तब उसने टनल में लगे हुए काफी सारे लैंप को गिना था। इसीलिए अब माइकल जिम के साथ मिल करके एक धागे की मदद से इस टनल के एंट्रेंस का पता लगाने की कोशिश करता है और अब माइकल धागे की मदद से जब टनल में आगे बढ़ता है, तब आगे जाने पर उसे वहाँ पे एक और धागा मिलता है, जिसे देखने के बाद अब माइकल को पता चलता है कि यहाँ पे ये काम पहले ही किसी ने किया है और अब माइकल उस धागे में अपने धागे को बांध करके आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम बस के बाकी पैसेंजर्स को देखते हैं, जिन्हें अब टनल के दूसरी साइड से कोई दो लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद ये सभी लोग वहाँ पे छुप जाते हैं। जिसके बाद अब उन दोनों के और करीब आने के बाद अब इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि माइकल और जिम थे, जो कि टनल की दूसरी साइड से वापस आ गए थे। जिसे देखने के बाद
बाद अब माइकल और बाकी सभी पैसेंजर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन ये देखने के बाद अब माइकल को कुछ रियलाइज होता है, इसीलिए वो अपने धागे को तेजी से खींचता है और उसके ऐसा करते ही धागे के दूसरी तरफ का हिस्सा बस के पास आकर के गिर जाता है। और ये देखने के बाद अब इन लोगों के समझ में आता है कि वो लोग इस टनल के अंदर किसी टाइम लूप में फंस चुके थे। वहीं दूसरी तरफ बस का एक पैसेंजर जो कि एक छोटा लड़का जिसका नाम एंडी होता है, वो सभी को बताता है कि टनल में एंटर करने के बाद उसने टनल के अंदर एक ही स्पॉट को कई बार रिपीटेडली देखा था। और अब अगले सीन में हम माइक को देखते हैं जो कि उसी धागे को समेट रहा था। तभी उसे धागे के अंत में एक इंसान की कटी हुई उंगली दिखती है, जिसे देख करके सभी लोग काफी डर जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये उंगली कहाँ से आई इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं अब ये पता चलने के बाद कि यहाँ से सभी लोगों को निकलने में काफी दिक्कतें होंगी, इसीलिए वो लोग सरवाइव करने के लिए सबसे पहले अपने पास रखे हुए फूड को आपस में बराबर बांट लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जून नाम की लड़की इस फूड को खाने से मना कर देती है क्योंकि उसके हिसाब से ये कोई खाना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ माइक और माइकल टनल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं। वहीं बाकी बचे पैसेंजर बस के अंदर बैठ करके ही उनके आने का इंतजार करते हैं। लेकिन तभी अचानक रहस्यमयी कारण से टनल की लाइट फ्लिकर करती है और जब टनल की लाइट वापस आती है तब लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब अनजान कारण से उनके कपड़े काफी गंदे हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ इनकी बस भी काफी ज्यादा गंदी हो गई थी, मानो वो कई सालों से वहाँ पे फंसी हो। वहीं अब बस के बाहर आने के बाद सभी लोग रियलाइज करते हैं कि उनको तेज भूख महसूस हो रही थी, जो कि कैसे मुमकिन है क्योंकि इन्होंने थोड़ी ही देर पहले खाना खाया था। अब इससे पहले कि इन लोगों को कुछ समझ में आता, टनल की लाइट एक बार फिर से बंद हो जाती है और तभी अचानक पैसेंजर माइक के ऊपर कोई अनजान इंसान हमला करके उसकी जान ले लेता है। वहीं बाकी पैसेंजर को माइक की केवल चीख सुनाई देती है, जिसके बाद बस का ड्राइवर वहां की हेडलाइट को ऑन करता है और अब उन लोगों को वहां पे माइक के खून के निशान मिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे उसे कोई घसीट के आगे ले गया हो। और अब ये देखने के बाद सभी लोग उस घसीटे हुए निशान के आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आगे जाने पर उनके सामने एक दीवार आ जाती है और वहाँ पे रास्ता खत्म हो जाता है। वहीं अब दीवार को ठोकने के बाद उन्हें पता चलता है कि अंदर की दीवार पूरी तरीके से खोखली है और जब वो लोग उस दीवार को तोड़ के अंदर देखते हैं तब वहाँ पे उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है। रूम के अंदर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये रूम काफी ज्यादा पुराना है क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक पुरानी टीवी, कोई फिश टैंक और एक एस्ट्रोनॉट की पिक्चर मिलती है। वहीं ये लोग इस बात से अनजान होते हैं कि कोई उनके ऊपर सीसीटीवी से नजर बनाए रखा था। वहीं अब कमरे की छानबीन करते दौरान उनके होश तो तब उड़ जाते हैं जब उन्हें एक ग्लास बॉक्स में कुछ कटे हुए लोगों के हाथ मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब प्रेग्नेंट लेडी के पेट में दर्द होने लगा था, मानो उसकी डिलीवरी का समय हो गया हो, जो कि मुमकिन ही नहीं है क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी बताती है कि अभी उसे काफी समय बाकी है। लेकिन अब इतना कुछ अजीब घटनाएं देखने के बाद अब इन लोगों के समझ में आता है कि यहाँ पे समय बाहर के मुकाबले काफी ज्यादा तेज चल रहा था, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि इनकी बस अचानक से ही काफी ज्यादा पुरानी हो गई थी। वहीं प्रेग्नेंट लेडी के पेट में अचानक से दर्द होना, जून को तेज भूख लगना, साफ पता चलता है कि अंदर का समय बाहर के समय से काफी तेज बीत रहा था। वहीं अगले ही सीन में हम जिम को देखते हैं जो कि उस ग्लास बॉक्स में रखे हुए कटे हुए हाथ को देख रहा था, जिसमें वो नोटिस करता है कि एक हाथ की एक उंगली गायब होती है। और ये देखने के बाद अब इसके समझ में आता है कि माइकल को जो बाहर टनल में उंगली मिली थी वो इसी हाथ की होती है। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जिसे उस रूम के अंदर टनल का एक ब्लूप्रिंट मिलता है और ब्लूप्रिंट को देखने के बाद अब माइकल को समझ में आता है कि ये टनल आगे जाकर के और 5 टनल से कनेक्टेड है। वहीं दूसरी तरफ अब बस का ड्राइवर जिम के ऊपर शक करने लगता है क्योंकि उसने थोड़ी ही देर पहले एक सीरियल किलर की कहानी बताई थी और बस ड्राइवर के हिसाब से उसे सीरियल किलर के बारे में इतना डिटेल में कैसे पता है। लेकिन यहाँ पे जिम बताता है कि उसने ये कहानी पहले ही अखबार में पढ़ी थी। और अब इस बात को सुनने के बाद इन लोगों में आपस में ही बहस हो जाती है, लेकिन अब माइकल सभी को शांत करता है और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, जिसके बाद अब माइकल को वहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता मिलता है। और जैसे ही ये लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वहाँ पे रखा हुआ टीवी ऑन हो जाता है। टीवी में उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो कि किसी जगह पे ट्रैप होती है और वो लोगों से हेल्प मांग रही थी उसे बचाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ देख करके इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। और अब दरवाजे से अंदर एंटर करने के बाद उन लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब वो लोग फिर से उसी सेम टनल में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये टनल काफी ज्यादा पुराना होता है। अब अंदर आने के बाद माइकल बस ड्राइवर से सवाल करता है कि क्या जिम वो सीरियल किलर हो सकता है, जिस पे बस ड्राइवर का कहना होता है कि वो ये सीरियल किलर नहीं हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, लेकिन वो इस सीरियल किलर के बारे में सब कुछ जानता है। वहीं दूसरी तरफ बस के अंदर आने के बाद उन्हें वही फूड आइटम एकदम फ्रेश मिलते हैं जो कि पिछली बार समय की गति की वजह से खराब हो गए थे, जिसकी वजह से अब इन लोगों में खाने के
लिए झगड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बस ड्राइवर को देखते हैं जिसे बस के अंदर एक गन मिल जाती है। अब बस ड्राइवर गन की मदद से सभी के फूड छीन लेता है। वहीं दूसरी तरफ जून को अब काफी तेज भूख लगने लगी थी, इसीलिए वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके बस ड्राइवर से खाने की डिमांड करती है। अब ये लोग आपस में बिजी होते हैं, तभी जिम वहाँ पर एक पैकेट चुरा करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन बस ड्राइवर को इसके बारे में पता चल जाता है और वो जिम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक वो रुक जाता है। अब मौका पा करके जिम अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है और माइकल को सारी सच्चाई बताता है, लेकिन जब तक वो लोग वापस आते हैं बस ड्राइवर को किसी अनजान इंसान ने जान से मार दिया था और मरने से पहले वो जिम की तरफ उंगली दिखा जाता है, जिसकी वजह से अब लोग जिम के ऊपर शक करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब ये लोग आपस में बहस करने लगते हैं। लेकिन तभी माइकल नोटिस करता है कि वहाँ पर एक और टनल का रास्ता होता है, जिसमें अंदर आने के बाद वो लोग उसी तरीके के सेम रूम में पहुंच जाते हैं। कमरे में अंदर आने के बाद उन्हें पिछली बार की ही तरह ग्लास बॉक्स में रखे हुए हाथ के जगह पे इस बार उन्हें उसके मिसिंग फिंगर्स मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइकल को वहाँ की दीवार पे ढेर सारी लड़कियों के मिसिंग होने के पोस्टर दिखते हैं। वहीं कटी हुई उंगलियों में मैरिज रिंग को देखने के बाद अब मूवी का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि अब माइकल और सभी लोगों को पता चलता है कि उन्हें यहाँ पे फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर है। वहीं दूसरी तरफ माइकल को एक और ग्लास बॉक्स मिलता है जो कि खाली होता है, जिसपे माइकल बताता है कि उस हत्यारे ने अब तक 6 लड़कियों को जान से मारा है और हत्यारे ने अपना अगला शिकार चुन लिया है क्योंकि ये ग्लास बॉक्स खाली होता है। वहीं दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जिसे छानबीन के दौरान कुछ फोटोज मिलते हैं, जिसे देखने के बाद अब उसकी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उस फोटो में उसी की जैसी दिखने वाली एक लड़की होती है। अब यहाँ पे ये लड़की कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ उन सभी लोगों को उस दरवाजे से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तब वो लोग एक बार फिर से उसी तरीके की सेम टनल में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार ये टनल और भी ज्यादा पुराना होता है। आगे बढ़ते दौरान उन्हें एक बार फिर से अपनी ही बस खड़ी हुई नजर आती है, जो कि अब पहले से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। लेकिन जब वो सभी लोग अपने बस के पीछे आते हैं तब वहाँ का नजारा देख करके इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग अपने आप के मरे हुए कंकाल को देखते हैं। अब ये सब कुछ देख करके ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना होता है कि आगे उनके साथ ऐसा ही होने वाला है। वहीं अगले ही सीन में हम जिम को देखते हैं जिसे एक बार फिर से तेज भूख महसूस होने लगती है और अब उसे भूख से तड़पता देख करके प्रेग्नेंट लेडी अपने पास से कुछ फूड ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पे अब जिम बुरी तरीके से भूख से परेशान वो पूरा पैकेट ही उसे छीनने लगता है। तभी वहाँ पे माइकल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब हाथापाई के दौरान जिम उससे उसकी गन छीन लेता है और गन की मदद से वहाँ पे सभी लोगों से उनके फूड ले लेता है। वहीं अब पूरी मूवी के दौरान हम कुछ अजीब चीजों को भी नोटिस कर पाते हैं, जैसे कि बस पैसेंजर में वो टीनेजर लड़का जिसका नाम एंडी होता है वो हर समय एक रूबिक्स क्यूब को अपने साथ कैरी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ माइकल अजीब कारण से बार बार अपनी घड़ी को ध्यान देता है। अब दोस्तों उस रूबिक्स क्यूब में ऐसा क्या है, वहीं माइकल बार बार अपनी घड़ी में समय क्यों देख रहा है, इसके बारे में हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। और अब टनल में आगे बढ़ते दौरान जिम और माइकल को एक और रास्ता मिलता है, जिसके अंदर आने के बाद वो लोग एक बार फिर से उसी तरीके की सेम रूम में पहुंच जाते हैं और इस बार उन्हें रूम के अंदर रखे हुए ग्लास बॉक्स में कोई अजीब से जानवर की लाशें मिलती हैं। वहीं अब रूम के अंदर छानबीन के दौरान उन्हें कोई भी आगे जाने का दरवाजा नहीं मिलता है, लेकिन अब उन ग्लास बॉक्स को देखने के बाद माइकल को कुछ और भी समझ में आता है और यहाँ पे वो सभी को बताता है कि शायद उस सीरियल किलर को सभी लोगों को डुबो के मारना पसंद है। वहीं माइकल को ये भी समझ में आता है कि शुरुआत से दिख रही टीवी में वो लड़की सच में किसी जगह पे बंद है, जहाँ पे पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब वो पूरी तरीके से डूब जाएगी। वहीं अगले ही सीन में हम जिम को देखते हैं जो कि टनल में हुई सारी घटनाओं को ऑब्जर्व करने के बाद अब उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है, क्योंकि अब जिम को समझ में आता है कि जब भी यहाँ पे किसी की डेथ होती है तब उन्हें आगे जाने का रास्ता दिखाई देता है, जैसे कि माइक और बस ड्राइवर के मरने के बाद ही उन्हें आगे के टनल का रास्ता दिखाई दिया। इस बात को जानने के बाद जिम ये निष्कर्ष निकालता है कि जब तक यहाँ पे किसी की मौत नहीं होगी तब तक ये लोग इस टनल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अब इतना पता चलने के बाद जिम तुरंत ही टीनेजर एंडी को अपना निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी माइकल वहाँ आकर के उसे रोकने लगता है और अब जिम से हाथापाई के दौरान माइकल एक बार फिर से अपनी घड़ी को देखता है, जिसे ऐसा करते हुए जिम देख जाता है और वो उससे सवाल करता है कि आखिर वो अपनी घड़ी को बार बार क्यों देख रहा है। और ये बात सुनने के बाद माइकल जिम से सवाल करता है कि पहले वो बताए कि उसे उस सीरियल किलर के बारे में इतना डिटेल में कैसे पता है। वहीं हाथापाई के दौरान माइकल जिम से उसकी गन छीन लेता है और गन की मदद से वो जिम से सवाल करता है कि आखिर इस वक्त वो सीरियल किलर कहाँ पे है जिसने आखिरी बार एक लड़की को निशाना बनाया और उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है। अब इससे पहले कि
माइकल कुछ जान पाता जिम उसे चकमा दे करके उसकी गन छीन लेता है और प्रेग्नेंट लेडी को अपने कब्जे में कर लेता है और अपनी गन को प्रेग्नेंट लेडी के हाथ में दे करके वो जबरदस्ती माइकल को शूट करने को बोलता है और अब प्रेग्नेंट लेडी के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो माइकल को शूट कर देती है। और अब जिम माइकल को तड़पता देख करके उसके कानों में सीरियल किलर के बारे में बोलने के लिए बढ़ता है, लेकिन इससे पहले जिम कुछ बोल पाता तभी एंडी की बहन जेन उसे नॉकआउट कर देती है और अब बुरी तरीके से बौखलाया जिम जेन को बहुत ही ज्यादा मारता है। वहीं अब अनजान कारण से जेन उसके ऊपर हमला करने के बजाय उसे नामर्द बोल करके चिढ़ाने लगती है और अब जेन की ये बातें सुनने के बाद जिम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बंदूक की सारी गोलियां उसके ऊपर उतार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो कि काफी अजीब बिहेव कर रही थी और अब जिम उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब इससे पहले कि जिम उसे मार पाता तभी अचानक से ही फिर से टनल की लाइट चली जाती है और अब मौके का फायदा उठा करके पास ही पड़े हुए रॉड को वो जिम के आर पार कर देती है, जिसके तुरंत बाद अब टनल की लाइट फिर से वापस आ जाती है और अब एंडी देखता है कि जून काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रही थी और जिम के मरने के बाद भी वो उसके पास पड़ी हुई गन को एंडी के हाथों में दे करके दोबारा शूट करती है। वहीं अब एंडी ये सब कुछ देख करके काफी परेशान होता है। अब अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि गोली लगने के बाद अभी भी जिंदा होता है, जिसपे अब माइकल को कुछ विजन आते हैं और अपने विजन में उन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद जिसमें जिम की भी तस्वीर होती है, वहीं अगले ही सीन में जून को देखते हैं जो कि अपने आप को आईने में देखती है और तभी अचानक आईना टूट जाता है और आईने के कांच के टूटते ही उन्हें अगले टनल का रास्ता दिखाई देता है। और अब सभी लोगों के अंदर आने के बाद इस बार के टनल में चारों तरफ कोई अजीब लाइट जल रही होती है, वहीं साथ ही साथ ढेर सारे ह्यूमन बॉडीज के पार्ट्स चारों तरफ बिखरे हुए दिखाई देते हैं। वहीं अब अगले सीन में हम उस प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसकी डिलीवरी का समय हो गया था और काफी दिक्कतों के बाद वो अपने बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा पैदा होते ही अचानक से मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जिसे अब चारों तरफ जिम की आत्मा दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से वो डर करके भागने लगती है और भागते टाइम जब वो एक जगह पे नीचे गिर जाती है तब उसे अपने चारों तरफ जिम की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। ये सब कुछ देखने के बाद जून अब बहुत ज्यादा डर गई थी। अब इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, टनल के अंदर शुरुआत से जो भी लोगों की जान ले रहा था वो अब जून को अपना अगला शिकार बनाता है। वहीं अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि अनजान कारण से एक बार फिर से अपनी घड़ी को देखता है जिसमें अब टाइम बहुत कम बचा था, इसीलिए वो तुरंत ही प्रेग्नेंट लेडी और एंडी को लेकर के वहां से बाहर निकल के अगले टनल में जाता है और उस टनल के अंदर पहुंचने के बाद उसे सामने ही एग्जिट डोर दिखाई देता है और जैसे ही माइकल प्रेग्नेंट लेडी और एंडी को लेकर के आगे बढ़ता है, प्रेग्नेंट लेडी अचानक से ही माइकल को स्टैब कर देती है और अब माइकल अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वहीं प्रेग्नेंट लेडी और एंडी उसे अजीब तरीके से घूरे जा रहे थे और तभी हमारी नजर माइकल की घड़ी पे पड़ती है और उसके टाइम के खत्म होने के बाद अचानक से माइकल की नींद किसी हॉस्पिटल के बिस्तर पे खुलती है और यहाँ पे मूवी का सबसे खतरनाक प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि अब उसके बगल वाली बेड पर हमें वही सीरियल किलर बेहोशी की हालत में दिखाई देता है, जिसके तुरंत बाद अब मूवी की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और अब हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में किलर ने जिस लड़की का शिकार किया वो कोई और नहीं बल्कि माइकल की वाइफ होती है, जिसे बेहोश करने के बाद किलर ने उसे किसी अंडरग्राउंड केव में छुपा दिया और जब किलर वहां से वापस आ रहा था तब पुलिस उसका पीछा करने लगी, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि माइकल एक ब्रेन रिसर्चर होता है जो कि किसी के भी ब्रेन के अंदर जाकर के उसके ब्रेन में क्या चल रहा है इसके बारे में पता लगाता है, जिससे अब हमें समझ में आता है कि मूवी की शुरुआत से अब तक हमने जो कुछ भी देखा, वो टनल, वो बस और वो पैसेंजर, वो सभी कुछ उस सीरियल किलर के दिमाग में चल रहा था। इसीलिए माइकल उसके दिमाग के अंदर जाकर के उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसने उसकी वाइफ को कहाँ पे छुपा के रखा है इसके बारे में पता लगाता है। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो माइकल पूरी बस जर्नी के दौरान और टनल में प्रवेश करते दौरान काफी ज्यादा शांत नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि क्यों माइकल टनल के अंदर बार बार अपनी वॉच को देख रहा था, क्योंकि टाइम अप होने के बाद वो वापस से अपने रियल शरीर में जाग जाता, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा। वहीं माइकल उसके ब्रेन के अंदर जाकर के उसके अंदर के क्रिमिनल पर्सनालिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माइकल के लाख कोशिश करने के बाद भी वो पर्सनालिटी उसे कहीं नहीं दिखी।
थी। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर उस सीरियल किलर के दिमाग में इतने ढेर सारे लोग जो कि बस जर्नी के दौरान दिखाई दिए वो आखिर कौन लोग हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। वहीं जब माइकल अपने रियल शरीर में उड़ता है तब उसे सीरियल किलर के बारे में और भी चीजें पता चलती हैं, क्योंकि किलर हमेशा उन्हीं लड़कियों को अपना शिकार बनाता है जिन्होंने अपने हस्बैंड को धोखा दिया था। और इस बात का पता माइकल को तब चलता है जब माइकल टनल के अंदर उस रूम में होता है जहाँ पे ग्लास बॉक्स में उसे उंगलियों में वो मैरिज रिंग दिखाई देती है। और यही कारण था कि किलर ने माइकल की वाइफ को भी अपना शिकार बनाया, क्योंकि माइकल की वाइफ ने भी उसे धोखा दिया। वहीं माइकल को ये भी पता चल गया था कि किलर ने उसकी वाइफ को जिस केव में छुपाया है वहाँ पे पानी धीरे धीरे भरता जा रहा है। इस बात का पता उसे टनल के अंदर रूम में उस टीवी से लगता है जिसमें वीडियो में दिख रही लड़की कोई और नहीं बल्कि माइकल की वाइफ है। लेकिन अभी तक माइकल को उसकी वाइफ का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिला था, इसीलिए अब इस बार उसकी लोकेशन का पता करने के लिए फिर से किलर के ब्रेन के अंदर जाने का तय करता है। लेकिन इस बार डॉक्टर माइकल को बताते हैं कि उसे जल्द से जल्द वापस आना होगा, क्योंकि अब अगर वो उसके ब्रेन के अंदर ज्यादा देर रहेगा तो किलर का ब्रेन उसके ऊपर हावी होने लगेगा। जिसके तुरंत बाद अब माइकल उसके ब्रेन के अंदर वापस चला जाता है और अब माइकल अपने आप को एक बार फिर से टनल में पाता है और अंदर आने के बाद पहली बार उसे वो किलर बैठा हुआ नजर आता है। वहीं किलर माइकल को देखने के बाद अब उसे उसके बचपन में हुई दर्दनाक घटना के बारे में शेयर करता है। अब किलर माइकल को बताता है कि वो बचपन में पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था और स्पेस, फिजिक्स और ड्राइंग उसके फेवरेट सब्जेक्ट थे। लेकिन यहाँ पे उसके पिता जो कि हमेशा शराब के नशे में धुत रहते थे वो हमेशा ही उसे मारा करते, इसीलिए ज्यादातर किलर अकेले ही रहता था और उसके पास एक गुड़िया होती है जो कि हर वक्त अकेले होने की वजह से वो ज्यादातर उसी के साथ खेला करता था। लेकिन एक दिन शराब के नशे में उसके पिता ने उस गुड़िया को तोड़ दिया। वहीं जब किलर अपनी गुड़िया को वापस से ठीक करके अपनी माँ को दिखाने के लिए जाता है वो देखता है कि उसकी माँ ने उसके पिता की हत्या कर दी थी, जिसे देख करके किलर को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे गुस्से में अपनी ही माँ के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। अब ये सीन देखने के बाद हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर किलर ने अपनी ही माँ को क्यों मारा, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसके पिता ही उसे शराब के नशे में हमेशा मारा करते थे। वहीं मारने के बाद वो अपनी माँ के हाथ को काट करके ग्लास बॉक्स में रख देता है। और अब ये देखने के बाद अब हमें समझ में आता है कि क्यों किलर किसी को भी मारने के बाद उनके हाथ को ग्लास बॉक्स में रख देता है। वहीं सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किलर ने अपनी माँ को क्यों मारा, इसके बारे में आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। जिसके बाद अब मूवी की कहानी प्रेजेंट समय में माइकल की तरफ मुड़ जाती है और अब वो बाकी चीजों का पता लगाने के लिए टनल में अगले कमरे में चला जाता है। और कमरे के अंदर आने के बाद वो एंडी को एक पिंजरे के अंदर बंद देखता है और माइकल के कमरे के अंदर आने के बाद कोई अनजान लड़की उस कमरे में एंटर करती है और थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलता है कि वो एंडी की बहन जेन है। और माइकल के जेन को देखने के बाद अब यहाँ पे मूवी का दूसरा सबसे खतरनाक प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि अगर आप जेन को ध्यान से देखेंगे तो उसकी शक्ल एकदम सीरियल किलर की गुड़िया से मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हम एंडी को देखते हैं जो कि एकदम किलर की तरह ही बातें कर रहा था। और ये देखने के बाद अब माइकल के दिमाग की बत्ती जलती है, क्योंकि अब माइकल को समझ में आता है कि अब तक उसने टनल में जितने भी लोगों को देखा वो कोई और नहीं बल्कि किलर के दिमाग के ही पर्सनालिटीज हैं, क्योंकि रियलिटी में सीरियल किलर को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि सीरियल किलर ने बचपन में अपने जो भी दर्द सहा उसकी वजह से उसके अंदर कई पर्सनालिटी ने जन्म लिया। वहीं अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एंडी किलर के बचपन का एक पर्सनालिटी होता है, जो कि अब माइकल को बताता है कि उसकी माँ ने उसके पिता को धोखा दिया, क्योंकि उसके पिता को पता चल गया था कि उसकी वाइफ का अफेयर उसके ड्राइवर के साथ चल रहा है। और जब इस बात का पता उसकी माँ को चला तब उसने उसके पिता की हत्या कर दी। और यही कारण था कि किलर ने बचपन में अपनी माँ को मार डाला और उनके हाथ को काट करके उसी ग्लास बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। और तभी से उसके अंदर चीटिंग वुमन के खिलाफ काफी हेट्रेड पैदा हो गई, इसीलिए उसने कई सारी लड़कियों की जान ले ली और उनके हाथों को काट करके उसी तरीके से ग्लास बॉक्स में रख दिया। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो जब जिम जेन को मारते हुए कमरे के अंदर ले आता है तब वो अपने आप को बचाने के बजाय उसे नामर्द बोल करके चिढ़ाती है। वहीं जिम भी किलर का एक पर्सनालिटी होता है, इसीलिए वो नामर्द का शब्द सुन करके बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जेन के हिसाब से उसके पिता नपुंसक थे, इसीलिए उसकी माँ ने ड्राइवर के साथ इलिसिट रिलेशनशिप रखा। वहीं अगले ही सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि एंडी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो रियल नहीं है बल्कि एक इल्यूजन है। माइकल एंडी को बोलता है कि अगर वो उसकी वाइफ की एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा तो सभी लोग यहाँ से आजाद हो जाएंगे, जिसके लिए एंडी तैयार हो जाता है और अपने पास रखे हुए रूबिक्स क्यूब को उसके हवाले कर देता है। और अब हमें पता चलता है कि माइकल के वाइफ की एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी हमेशा से ही उसी रूबिक्स क्यूब के अंदर बंद थी, जिसे एंडी हमेशा अपने साथ
साथ रखता था। अब इससे पहले कि एंडी वो क्यूब माइकल को दे पाता, जेन एंडी को पकड़ के घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाती है और माइकल उसका पीछा करता है। और अंदर आने के बाद अब माइकल को कुछ अजीब से विजन आने शुरू होते हैं, क्योंकि यहाँ पे किलर ने उसके माइंड को कैप्चर करना शुरू कर दिया था। इसीलिए किलर माइकल को वो विजन दिखाता है कि कैसे उसे बचपन में उसके पिता ने हमेशा टॉर्चर किया, उसके ऊपर क्या बीती जब उसने अपनी ही माँ को ड्राइवर के साथ रिलेशनशिप में देखा, कैसे उसकी माँ ने उसके ही हाथों उसके पिता का कत्ल करवाया, जिसके कारण उसके अंदर चीटिंग वुमन के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा भर गया। अब ये सीन देखने के बाद हमें याद आता है कि क्यों जून एंडी के हाथों में गन दे करके जिम को जबरदस्ती शूट करवाती है, क्योंकि बचपन में उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहीं अब अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं, जहाँ पे किलर ने उसके माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि अब माइकल को उसके ही सामने उसकी वाइफ चीट करते हुए दिखाई देती है, जिसे देख करके वो काफी हैरान होता है। और तभी माइकल को वहाँ पे कोई अनजान इंसान नजर आता है और यहाँ पे मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत से जो भी टनल के अंदर सभी लोगों की जान ले रहा था वो कोई और नहीं बल्कि माइकल का ही एक पर्सनालिटी था। वहीं हमें पता चलता है कि माइकल की इस पर्सनालिटी ने तब जन्म लिया जब उसे अपनी वाइफ के चीट करने का पता चला, और किलर के ब्रेन के अंदर आने के बाद वो भी आजाद हो गया और लोगों की जान लेने लगा। यहाँ पे माइकल को पता चलता है कि उसका ये पर्सनालिटी इस कोशिश में होता है कि उसके रियल पर्सनालिटी को यहीं पे ट्रैप करके खुद उसके शरीर में उठेगा, ताकि वो आसानी से उसकी वाइफ की जान ले सके। और इस बात का पता चलते ही अब माइकल को कुछ मेमोरी फ्लैश आते हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि क्यों उसकी वाइफ ने उसके साथ चीट करना शुरू किया। दरअसल माइकल अपने ब्रेन रिसर्च के पीछे इतना बिजी होता है कि वो अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से अब उन दोनों के बीच में अब झगड़े होने लगते हैं और अनजाने में उसकी वाइफ उससे चीट कर बैठती है, जिसकी वजह से अब माइकल अपनी वाइफ की हालत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है। यहाँ पे माइकल को अच्छे से पता होता है कि वो इस इमेजिनेशन से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसका ईवल साइड बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए वो माइकल को कभी इस इमेजिनेशन से बाहर निकलने नहीं देगा। और अब कोई और रास्ता ना होने पर माइकल अपने आप को ही गन से शूट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका ईवल पर्सनालिटी भी वहीं पे खत्म हो जाता है। और अब अगले सीन में हम उसी सीरियल किलर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में पड़ा था, जो कि अब एंडी की पर्सनालिटी में होश में आता है। और होश में आने के बाद वो तुरंत ही माइकल के वाइफ की लोकेशन पुलिस को बता देता है, जिसके बाद पुलिस उसे रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाती है। वहीं माइकल की वाइफ इस बात से अनजान होती है कि माइकल ने उसको बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया। वहीं मूवी के आखिर में हम माइकल की बॉडी को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में होती है। वहीं अगले ही सीन में हम माइकल की इमेजिनेशन को देखते हैं, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि माइकल अब भी उस टनल में ट्रैप होता है और वापस से उसी बस जर्नी की तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब दोस्तों इतने लंबे एक्सप्लेनेशन के बाद अब भी आप लोगों के मन में कुछ सवाल जरूर होंगे कि उस सीरियल किलर के कोमा में जाने के बाद उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें क्यों चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ किलर के दिमाग में टनल ही क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है वो सीरियल किलर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित था और उसने अपने बचपन में जो भी दर्द या तकलीफ झेला था उसी की वजह से उसके अंदर कई पर्सनालिटीज बन गए थे, जो कि माइकल को उसके ब्रेन के अंदर जाने के बाद मिलते हैं। वहीं वो किलर अपने इमेजिनेशन में टनल इसलिए देख पाता है क्योंकि वो रियलिटी में एक टनल इंजीनियर होता है। वहीं बात करते हैं टनल के अंदर दिखाए गए कमरों के बारे में, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो टनल में दिखाए गए सारे कमरे दरअसल सीरियल किलर के बचपन में हुए इंसिडेंट और पूरी जर्नी को दिखाते हैं, जिसका पता आप वहां पे रखे हुए फोटोज और बुक से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वहीं ये मूवी काफी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है इस मूवी को एक्सप्लेन करने की। फिर भी अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरीके की बेहतरीन कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।